ये कहानी उस समय की है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे भूत प्रेत और चुड़ैल इन सबको असली में देखने का शौक चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियां तो मैं बड़े मजे से सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मजा आएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए। तो मेरी दादी की किराना और दूध की डेयरी ऐसी 2 दुकानें थीं। दादी और मैं मिलके दोनों दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियां सुनाते। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठकर हमें चुड़ैल की कहानियां सुनाते और कभी कभी तो गांव वालों से छुपते छुपाते हम तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर जाते भी थे। इन सब में सबसे आगे मैं होता था। मुझे उन अमानवी शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक था। पर मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर पर चली गई थी और मैं दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर ही पंचायत लगा के बैठ गया था। मेरे एक दोस्त श्याम ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था। उनमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गड़ाकर उसका खून चूसने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचा के भाग निकले थे और उनका वह दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था, वह अगले ही दिन जंगल में तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला था। लोग उसे हॉस्पिटल में ले गए। वह बच तो गया पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी थी और थोड़े दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते से उस गांव का कोई भी आता जाता नहीं। वह हमारे गांव के लंबे रास्ते से होकर जाते हैं। मैं बोला कि ये चुड़ैल भूत प्रेत सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब में शर्त लगी, जो कोई जंगल के बीचों बीच जाके पुराने पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध के आएगा, वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे आए, मैं, आशीष और विवेक। और दूसरे ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सबने घर पे बोल दिया कि दोस्त का बर्थडे है, थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक लाल रिबन जेब में रख ली और विवेक की मोटरसाइकिल पर हम रात के 9 बजे निकले और बाकी दोस्त जंगल की सीमा रेखा के पास खड़े रहे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नजारा ठीक ठाक दिख रहा था। तीनों को डर भी लग रहा था, पर बात अब इज्जत की थी, इसलिए यह काम करना ही था। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था, इसलिए जंगल वाले रास्तों पर बाइक हर बार वहीं चलता था। हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पास पहुंचे। मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखाने लगा। मैंने लाल रिबन निकली और जाके पीपल की टहनी को बांध दी और जब मैं पीछे मुड़ा तब मैं एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग के मुंह के बल गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लगी और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे किसी की गुर्राने आवाज आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों ने बाइक पर ही बैठे बैठे पीछे मुड़ के देखा और उस वक्त जो नजारा हमारी आंखों के सामने था, उसे देखकर कुछ समय के लिए हमारे दिल धड़कना बंद हो गया था, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था, उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके चाट रही थी। वह औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी। सिर्फ उसकी आंखों की सफेद पुतलियां दिख रही थी। खून चाटते वक्त वह हमारी तरफ ही दिख रही थी। तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ दी।
और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा था तो वह औरत 4 पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उसने बाइक 80 या शायद 90 के स्पीड से भगाई थी और जब हम जंगल की सीमा के बाहर आ गए तब न जाने वो भयानक चुड़ैल कहीं गायब हो गई। हमारे वापस लौटने तक सारे बड़बोले बजर बट्टू दोस्त घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूं तो उसने मुझसे सब सच सच उगलवा लिया और मैंने भी सब हकीकत बता दी। उस दिन दादी ने मुझे खूंटे से बांधकर मारा था और बाकी दोस्तों के भी घर जाकर दादी ने यह कारनामा बता दिया। सबको जम के मार पड़ी। फिर दादी ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमारी दोनों दुकान बंगाल गांव के पाटिल को बेच दिया और एक रात तो जबरन उसने मुझे हनुमान जी के मंदिर में सुलाया था। उसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी मुझे मारकूट के मुंबई ले आई, जहां मैं अभी भी रहता हूं। कुछ दिनों बाद जब सब नॉर्मल हो गया, फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ तेरा खून चाटने वाली वह औरत एक रक्त पिशाचनी चुड़ैल थी और अब उसको तेरे खून का चस्का लग गया है। अभी भी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी। इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन दादी के कहने के अनुसार अगर वह रक्त पिशाचनी चुड़ैल आज भी मुझे ढूंढ रही है तो आपको क्या लगता है, क्या वह मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी?